सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की? श्वान ने। टर्म किसने दिया? नेगेली एंड कैमर ने। और प्लाज्मा लेमा फ्लो, ये सब आप पहले से जानते हैं। यहाँ देखो बच्चे, क्या ढूंढ रहे हो किताब में? बंद कर दो, वरना दिमाग जाएगा ही उधर। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं इसको। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चला 1950 के आसपास। ठीक है। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर पता चला कब? 1950s। अगर ये 1950 लिखा है तो मतलब 1950 की बात हो रही है। लेकिन अगर ये लिख दिया गया 1950s तो इसका मतलब 1950 के आसपास। मतलब ये फिक्स ईयर नहीं है। 1950 के आसपास पता चला कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? कि 2000 के आसपास जन्म हुआ था, ऐसे बताओगे ना। आपका डेट फिक्स है ना, कि हाँ भाई, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 2004 है तो मैंने हंस क्यों रहे भाई तुम लोग? तो ये फिक्स ईयर है ना, 2004। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 2000 के आसपास है, तो इसका मतलब कि फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं है। ठीक, चलो अच्छा, यहाँ गुरु भगवान की तरह होता है। पहले ऐसे ऐसे शिष्य हुआ करते थे, अंगूठा काट के दान दे देते थे। अब तो अगर मार दो तो अंगूठा काट ले वापस। मास्टर हमको मारे थे और रास्ते मिलना। पहले गांव में होता था, कुछ लड़के होते थे ऐसे, मास्टर क्लास मारे तो गन्ने खेत पता चला खड़े हैं। अच्छा, हाँ चलो। तो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर कब पता चला? 1950s में। ये सवाल है आपके नीट में आ चुका है। कब? आफ्टर, आफ्टर द इन्वेंशन, इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ये बात पता चली। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कब हुआ? 1932 में। इसीलिए ईयर मैंने याद कराया था, ताकि आप इस बात को समझ पाओ यहाँ पर। और किसने किया था इन्वेंशन? नॉल एंड रस्का। केनॉल नहीं, दैट इज नॉल एंड रस्का। तो अच्छा, तो क्या आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल हमें पता चली, ये जो स्टडी है वो किस मेम्ब्रेन पे की गई? ह्यूमन आरबीसी। हमारी जो रेड ब्लड सेल है, वो सेल है ना एक, तो सेल के बाहर, सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल। हाँ यस सर, सेल मेम्ब्रेन। ह्यूमन की आरबीसी है ना, तो सेल वॉल तो नहीं होगी, क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। तो ज्यादातर जो जानकारी हमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में है, वो किस पे किए गए रिसर्च की वजह से है? आरबीसी नहीं, ह्यूमन आरबीसीज। बड़ी जल्दी आ गए तुम। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, इन्हीं को कहते हैं आरबीसी। क्यों रेड है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्यों लाल है? हीम होता है, हीम क्यों लाल है? आयरन, आयरन क्यों लाल है? हाँ, हाँ, ट्रांजिशन, 3D ट्रांजिशन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो ह्यूमन आरबीसी पर किए गए स्टडीज से हमें पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, किसे? प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये शुरुआत में पता चला साइंटिस्ट को, जब साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपनी यानी ह्यूमन की आरबीसी को देखा, तो उनको पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में क्या है? प्रोटीन है और लिपिड है। और जो लिपिड है
ये एक्चुअली है फास्फोलिपिड। मतलब लिपिड के साथ फॉस्फेट अगर जुड़ जाए तो उसे कहते हैं फास्फोलिपिड। तो इस टॉपिक में चाहे लिपिड टर्म यूज करो चाहे फास्फोलिपिड, दोनों सिनोनिम है इस टॉपिक में। किस टॉपिक में? सेल मेम्ब्रेन।